कॉम्पिटिटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है 15 जनवरी 2026। ओके, तो आज के द हिंदू में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है तो वो हम लोग चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रेटजी एकेडमी पे, और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स एकेडमी 24। तो हमारा फर्स्ट मुद्दा क्या है? ओके, तो ये देखते हैं। फर्स्ट मुद्दा हमारा जो है आपका क्या है कि इसमें आपका गहरे समुद्र जो डीप ओशियन है ना, और अंतरिक्ष जो है जैसे कम अन्वेषित क्षेत्रों में बायोटेक्नोलॉजी अनुसंधान भारत के लिए रणनीतिक, आर्थिक एवं तकनीकी रूप से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, ऐसा न्यूज आया। ठीक है, आपका इसमें हम लोग को पहले देखना है कि इसमें आपको क्या देखना है कि मैरिन बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, मैरिन बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है कि मैरिन बायोटेक्नोलॉजी में समुद्री जीवों जैसे आपका हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, जैसे सूक्ष्म जीव हो गया, शैवाल हो गया, एल्गी हो गया, सीवीड हो गया, अन्य जो समुद्री जीव होते हैं इनका जो अध्ययन किया जाता है ना, ताकि क्या हो, इससे अध्ययन करके आपका बायो एक्टिव कंपाउंड्स बनाया जा सके, एंजाइम से आपका विकसित किया जा सके, बायो मटेरियल्स बनाया जा सके, फूड इंग्रेडिएंट्स आपका तैयार किया जा सके, आपका बायो स्टिमुलेंट्स आपका विकसित किया जा सके। तो ये होता है आपका बायो आपका टेक्नोलॉजी, मरीन बायोटेक्नोलॉजी। ओके, अब यहाँ पे है कि इसकी विशेषताएं क्या है, तो ये भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। विशेषता जो है आपका क्या है, ये जीव अत्यधिक कठोर होता है, मतलब परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। जैसे क्या होता है कि हाई प्रेशर इन पर लगेगा, अधिक आपका सैलिनिटी यानी लवणता रहेगा, लो आपका लाइट रहेगा, ठीक है, लो प्रकाश में, कम प्रकाश में भी, पोषक तत्वों की कमी में भी ये आपका जीवित रह सकते हैं। तो इसलिए है इनमें नई जैविक क्षमताएं भी पाई जाती है। तो ये इसलिए इनकी ये क्या है, इनकी आपका एडवांटेज है यानी विशेषताएं हैं। ओके, अगला जो हमारा है कि स्पेस बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बोल रहा था, तो क्या है इसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं कि स्पेस जो बायोटेक्नोलॉजी में है ना, कि इसमें क्या अध्ययन किया जाता है। जैसे सूक्ष्म जीव हो गया, पौधे हो गए, मानव जैविक तंत्र हो गए, और माइक्रो ग्रेविटी और रेडिएशन जैसे परिस्थितियों में कैसे ये व्यवहार करता है, इसकी क्या है आपका इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देखिए सूक्ष्म जीव का था जो आपका था, आपका मैरिन जो आपका बायोटेक्नोलॉजी था, उसमें क्या था कि इन लोग का ना आपका अध्ययन किया जाता था, शैवाल और सूक्ष्म जीव और अन्य समुद्री जीव, ताकि ये क्या किया जा सके, ये सब जैसे बायो एक्टिव कंपाउंड्स विकसित किया जाए, एंजाइम विकसित किया जाए, और बायो मटेरियल्स, ये सब मतलब ये सब क्या है, इसको डेवलप करने के लिए इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और आपका बायो स्पेस जो है, आपका स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस बायोटेक्नोलॉजी है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स जो होता है, मानव जैविक तंत्र को क्या किया जाता है, और माइक्रो ग्रेविटी और रेडिएशन जैसी परिस्थितियों में लाकर इसकी अध्ययन किया जाता है कि ये कैसे व्यवहार करता है। ठीक है, आपका रेडिएशन हो गया, ये माइक्रो ग्रेविटी है, उसके आपका अंदर में ये लाके जैसी परिस्थितियां बनाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका रेडिएशन डाल दिया, यहाँ पे आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, पौधे को और मानव जैविक तंत्र को डालकर ये देखता है कि कैसा यह व्यवहार करता है, ताकि इसका उपयोग जो है आपका अंतरिक्ष में भोजन उत्पादन में किया जाए, लाइफ सपोर्ट सिस्टम में किया जाए, मानव स्वास्थ्य प्रबंधन में किया जाए, जैविक निर्माण में किया जाए। तो इसके लिए ये अध्ययन किया जाता है। भारत जो है को इनकी आवश्यकता क्यों है, तो पहले तो देखते हैं कि हमारा जो मैरिन बायोटेक्नोलॉजी की आवश्यकता क्यों है भारत को। तो भारत की 11,000 किलोमीटर से अधिक लंबी तट रेखा है, तो ये भी आप याद रखिएगा, जिसमें आपका है क्या है कि 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, विशाल समुद्री जैव विविधता है। फिर भी क्या है आपका वैश्विक मैरिन जो आपका आउटपुट में भारत का हिस्सेदारी कम है, बड़ी संभावनाएं अभी भी अप्रयुक्त है यानी अनटैपेड है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, इसलिए ये आवश्यकता है क्या, मैरिन बायोटेक्नोलॉजी का। और मैरिन जो बायो मैन्युफैक्चरिंग से क्या होता है, ये भी आप जानिए, नया भोजन का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है, रसायन का स्रोत है, बायो मटेरियल मिलता है। ठीक है, भूमि और मीठे पानी पर कम पर दबाव इससे क्या होगा, कम होगा। अब थोड़ा सा जानते हैं कि स्पेस बायोटेक्नोलॉजी क्यों आवश्यक है, तो ये भी हम लोग जरा जानते हैं। क्या है कि भारत की दीर्घकालिक अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए ये आवश्यक है। मानव अंतरिक्ष मिशन जैसे गगन मिशन हो गया, फ्यूचर जो और आने वाला मिशन है, ठीक है, अंतरिक्ष में आपका सुरक्षित जीवन के लिए ये क्या है, आवश्यक है।
अगला जो है कि भारत में अभी जो वर्तमान में स्थिति क्या है मैरिन बायोटेक्नोलॉजी का, तो देखिए सीवुड जो उत्पादन है लगभग आपका 70,000 टन प्रति वर्ष आपका होता है, जो काफी कम है, ठीक है। अगर सर अगर अगर और कैरेजिनान और एलिजिंटा जो है ना, एल्जीनेट जैसे उत्पाद जो है आयात करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, अगर हो गया आपका कैरेजिनान हो गया आपका एलिजिनेटे हो गया, ये सब क्या है आपका उत्पाद को आयात करना पड़ता है। सरकारी पहल क्या है, ब्लू इकोनॉमी चलाया गया, डीप ओशन मिशन चलाया गया इसके लिए, और बायो ई3 पॉलिसी जो बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट और इन्वायरमेंट जैसा मिशन भी आपका नीति भी लाया गया। ओके, अगला क्या है कि इसमें संस्थान एवं निजी क्षेत्र क्या है कि जैसे आईसीएआर हो गया, प्राइवेट प्लेयर्स हो गए हैं, आपका C6 एनर्जी हो गया, क्लाइम क्रू हो गया, स्टेट इनिशिएटिव जो आपका चलाया गया, वाइब्रेंट गुजरात कॉन्फ्रेंस, ये सब आपका चलाया गया, ठीक है। स्पेस बायोटेक्नोलॉजी के लिए क्या है कि इसरो का माइक्रोग्रेविटी बायोलॉजी प्रोग्राम चलाया गया है। इसमें अध्ययन क्या करेगा कि माइक्रोब्स को, एल्गी को, ह्यूमन बायोलॉजिकल सिस्टम को, निजी क्षेत्र की भी भागीदारी अभी भी इसमें क्या है, सीमित है। अगला जो है कि अन्य देश क्या कर रहा है, मतलब विश्व में क्या हो रहा है, तो ये भी देखते हैं। जैसे यूरोपीय संघ क्या कर रहा है कि मैरिन बायो आपका प्रोस्पेक्टिंग सिस्टम चलाया, ठीक है। एल्गी बेस्ड बायो मटेरियल से इन लोग बना रहे हैं, ठीक है। यूरोपियन मैरिन बायोलॉजिकल रिसोर्स सेंटर खोले हैं, ठीक है। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो रहा है आपका। चीन क्या कर रहा है, सीवीड जो एक्वाकल्चर में तेजी से विस्तार कर रहा है, मैरिन बायो प्रोसेसिंग में निवेश कर रहा है। यूएस क्या कर रहा है, नासा प्लस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उन्होंने क्या किया, अनुसंधान किया। जैसे प्रोटीन जो क्रिस्टलाइजेशन पे आपका बात किया, स्टेम सेल पे बात कर रहा है, ठीक है। तो ये सब पर ये काम कर रहा है, ड्रग आपका डिस्कवरी कर रहा है, क्लोज लूप लाइफ सपोर्ट सिस्टम बना रहा है। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है, ठीक है। हमारे लिए क्या समाधान है आपका भारत के लिए, तो एक राष्ट्रीय रोड मैप बनाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, मैरिन एंड जो स्पेस बायोटेक्नोलॉजी का अलग से रोड मैप बन जाएगा, ठीक है। स्पष्ट इसमें लक्ष्य रहेगा, समय सीमा रहेगा, परिणाम तय होंगे, ठीक है। नीति आयोग, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, इसरो होगा, आपका MOES का समन्वय इसमें करवाना है। ओके, दूसरा क्या होगा कि अनुसंधान विकास में निवेश को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि क्या हो कि डीप सी एवं माइक्रो ग्रेविटी लैब की स्थापना हो सके। लॉन्ग टर्म फंडिंग यानी मिशन मोड होना चाहिए, ठीक है। और विश्वविद्यालय, अनुसंधान और संस्थान, उद्योग एक दूसरे मतलब कॉपरेट करके चलने की आवश्यकता है। ओके, और तीसरा क्या, निजी भागीदारी, निजी क्षेत्र की भी भागीदारी इसमें बढ़ाना पड़ेगा। फोर्थ क्या है आपका, उत्पादन का विस्तार भी करना पड़ेगा। ओके, सीवीड फार्मिंग करना पड़ेगा, कोस्टल लाइवलीहुड मिशन से इसको जोड़ कर रखना है, और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप का आप प्रशिक्षण देके भी आप इससे काम ले सकते हैं। ओके, अगला जो है हमारा है कि नीति एवं विनियामक सुधार भी जरूरी है। जैसे मैरिन जो बायो प्रोस्पेक्टिंग के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस आपको लाना चाहिए, ठीक है। और 6 क्या है आपका, कौशल और विकास और मानव संसाधन को अभी आपको बनाना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा। जैसे मैरिन बायो टेक्नोलॉजी आपका हो गया, एंड स्पेस लाइफ साइंस में आपका क्या स्पेशलाइज्ड जो है कोर्स लाना पड़ेगा, फेलोशिप आपको करना पड़ेगा। तो ये सब आपको जरूरी है, ठीक है। सातवां क्या हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी, जैसे यूरोपियन यूनियन से आप सहयोग ले लीजिए, यूएसए से, जापान के साथ आपका ज्वाइंट रिसर्च शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। और ISS जैसे मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे प्लेटफॉर्म भी भारतीयों को प्रयोग का विस्तार करने की आवश्यक है। और मिशन मोड में भी कार्यक्रम चलाना पड़ेगा। जैसे ब्लू इकोनॉमी हो गया, डीप ओशियन मिशन हो गया, बायो ई3 आपका मिशन हो गया, स्पेस मिशन हो गया। इन लोग को एकीकृत अप्रोच अपनाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि लैब टू मार्केट इकोसिस्टम विकसित होगा। ओके, तो ये आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे है ना थोड़ा सा हम लोग का कि ब्लू इकोनॉमी क्या है, तो ये हम लोग समझते हैं, क्योंकि हमारा ब्लू इकोनॉमी के बारे में आपका ये बात हुआ था आपका आगे मैं समाधान में आपको बताया था, तो उसके बारे में जानते हैं। तो इससे क्या तात्पर्य है कि समुद्री एवं तटीय संसाधनों का ना आपका सतत उपयोग, जिससे क्या होगा कि आर्थिक विकास, इकोनॉमी अगर आपका डेवलपमेंट हो, आजीविका सृजन हो, जैसे रोजगार आपका उत्पन्न हो, आपका समुद्री परिस्थिति की जो आपका मैरीन जो इकोसिस्टम का आपका प्रोटेक्शन एक साथ हो, उसी को क्या बोला जाता है, ब्लू इकोनॉमी। ओके, यह जो अवधारणा है ना, आर्थिक विकास प्लस पर्यावरण संरक्षण का संतुलन है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है।
और संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी समर्थित इसका अवधारणा करता है। और हमारा SDG जो 14 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो लक्ष्य नंबर 14 है, जो क्या कहता है कि लाइफ बिलो वाटर से सीधे जुड़ी हुई है। और वर्ल्ड बैंक क्या कहता है कि ब्लू इकोनॉमी इक्वल टू सस्टेनेबल ओशियन इकोनॉमी। तो ये भी आप याद रखिएगा। देखिए भौगोलिक लाभ क्या है, इससे क्या है हमारे, इसका महत्व क्या है, तो भौगोलिक लाभ क्या है कि हमारा देश का लगभग 7500 किलोमीटर से भी अधिक हमारा तटरेखा है। ठीक है, 13 आपका तटीय राज्य और यूटी मिला के हैं, और 3 मिलियन आपका वर्ग किलोमीटर इकोनॉमिक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ठीक है, और 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, और 200 से प्लस छोटे छोटे, मतलब 12 आपका मेजर आपका पोर्ट है, और 200 से प्लस आपका माइनर आपका पोर्ट है। तो ये आप याद रखिएगा। रणनीतिक एवं आर्थिक महत्व क्या है इसका, कि खाद्य सुरक्षा, जैसे मछली उत्पादन हो गया, ऊर्जा हो गया, ऑफशोर हो गया। ठीक है, ऑफशोर विंड के आपका उपयोग करके, टाइडल का उपयोग करके, तो ये सब करके ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है, व्यापार भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे पोर्ट बनेगा, शिपिंग होगा, रोजगार भी यहाँ पे होगा, कोस्टल लाइवलीहुड आपका उत्पन्न होगा। ठीक है, समुद्री जैव विविधता का भी इससे क्या होगा, संरक्षण होगा। अब इसमें ब्लू इकोनॉमी का प्रमुख घटक होते हैं, तो 8 घटक इसमें माना जाता है। ठीक है, मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि, जैसे फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, मैरिन बायोटेक्नोलॉजी, पतन शिपिंग लॉजिस्टिक हो गया आपका। चौथा में हो गया समुद्री पर्यटन, कोस्टल एवं क्रूज आपका टूरिज्म हो गया, समुद्री आपका नवीकरणीय ऊर्जा हो गया, डीप सी माइनिंग हो गया। ठीक है, और शिप बिल्डिंग एवं शिप आपका रिसाइकलिंग हो गया, ओशियन सर्विस एंड मैरिन डाटा हो गया। तो ये इसका प्रमुख घटक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। देखिए भारत प्रमुख पहल चलाया है इसके लिए, कौन कौन पहल है, तो ये भी आप याद रखिएगा। सागर माला परियोजना जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सागर माला जो परियोजना है ना, ये क्या करेगा, पोर्ट लीड आपका डेवलपमेंट करेगा, और कोस्टल इकोनॉमी जोन ये बनाता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि डीप ओशियन मिशन चलाया गया, तो डीप सी एक्सप्लोरेशन बढ़ा है, डीप सी को और भी बढ़ावा देगा, पॉलीमेटेलिक नूडल्स बनाएगा। ठीक है, और सब मेरिजिबल जो है टेक्नोलॉजी का इसमें क्या होगा, विकास किया जाएगा। ओके, प्रधानमंत्री देखिए कि मत्स्य संपदा योजना चलाया गया, जिससे क्या ब्लू रिवोल्यूशन, फिशरमैन वेलफेयर, ये सब पर जोर दिया जाता है। फोर्थ में हमारा क्या है कि नेशनल पॉलिसी ऑफ ब्लू इकोनॉमिक ड्राफ्ट ये किया गया, इंटीग्रेटेड ओशियन गवर्नेंस बनाया जाएगा, सस्टेनेबल जो है यूटिलाइजेशन किया जाएगा। ओके, और बायो E3 पॉलिसी में क्या होगा कि मैरिन बायो मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी प्लस आपका बायोटेक्नोलॉजी लेड ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, आपका सागर भी डॉक्ट्रिन चलाया गया। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, आपका क्या है कि ये सरकारी पहले है। प्रमुख इसमें चुनौतियां क्या है, तो पहला जो चुनौती है आपका ओवर फिशिंग जो हो जाता है, और संसाधनों का इससे क्या होगा, क्षरण हो जाता है। मैरिन पॉल्यूशन, जैसे प्लास्टिक हो गया, ऑयल स्पिल्स हो गया, आपका स्प्ली आपका हो जाता है। जैसे ये क्या होता है ना, मतलब ऑयल आप ले जा रहे हैं समुद्र में, और यहाँ पे रिसाव हो गया, तो यही बोल रहा है कि रिसाव होने के कारण से प्रदूषण भी फैला, क्लाइमेट चेंज हो गया, सी लेवल का बढ़ना हो गया। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं चुनौतियां हैं, और संस्थागत समन्वय की भी कमी है, और सीमित निजी निवेश भी है, और डेटा और तकनीक की कमी भी है। तो इसमें चुनौतियां हैं। ठीक है, अब अगला जो हमारा है कि डीप ओशियन जो मिशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो डीप ओशियन मिशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं, ताकि क्या होगा कि आपको ब्लू इकोनॉमिक्स जो भी आप पढ़िएगा ना, उसको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है मैरिन इकोनॉमी का। ओके, डीप ओशियन मिशन क्या है, तो इसमें क्या है कि ये भारत सरकार का एक मिशन मोड कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य है कि गहरे समुद्र लगभग 6000 मीटर तक की खोज करना, और संसाधनों का सतत उपयोग करना, और क्या करना, उन्नत समुद्री तकनीकों का विकास करना। और ये किसके अंदर चलाया गया, नोडल मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो ये याद रखिएगा, डीप ओशियन मिशन किसके अंदर चलाया गया, तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर। अवधि जो इसका क्या होगा, दीर्घकालीन मिशन है, आपका फेज बाय फेज होगा, और बहुत संस्थागत इसमें भागीदारी भी है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा है कि मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये क्या है, डीप सी एक्सप्लोरेशन एंड मैपिंग करेगा, पॉलीमेटेलिक नूडल्स का अध्ययन करेगा, डीप सी बायोडाइवर्सिटी का आपका संरक्षण भी करेगा, और सबमर्जिबल और अंडर वाटर रोबोट्स भी बनाएगा, ओशियन क्लाइमेट एनर्जी लिंकेज करेगा, मैरिन बायोटेक्नोलॉजी को ये
बढ़ावा देगा। तो इसका ये क्या है, उद्देश्य है। अगला जो हमारा है कि डीप ओशियन के 6 घटक हैं मिशन के, तो ये कौन सा है कि मानव युक्त जो है पनडुब्बी, ठीक है, मत्स्य जो आपका 6000, ये क्या है कि मानव युक्त पनडुब्बी है। इसमें 3 मानव क्षमता है और 6000 मीटर तक ये गहराई तक जा सकता है, जिसमें क्या करेगा, पॉलीमेटेलिक नूडल्स का ये आपका क्या करेगा, खोज करेगा। सेकंड क्या है इसके घटक, डीप सी माइनिंग टेक्नोलॉजी भी करेगा, ठीक है, सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन तक ये जाएगा, ठीक है। तो ये आपका थर्ड क्या है आपका, ओशियन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज भी है, ठीक है। ये क्या करेगा, ओशियन एटमॉस्फेरिक जो है आपका इंटरेक्शन भी ये बढ़ाएगा, और जिसमें मानसून, साइक्लोन और सी लेवल राइज का अध्ययन भी आपका करेगा। ये चौथा क्या है हमारे लिए कि डीप ओशियन सर्वे मैपिंग भी करेगा। ओके, फिफ्थ क्या है हमारा, एनर्जी एंड आपका फ्रेश वाटर फ्रॉम द ओशियन से भी ये क्या करेगा, जो ओटेक है ना आपका, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, तो ये भी एक चलाएगा, ठीक है। और बाकी आपका जो छठा है वो क्या करेगा कि एडवांस मैरीन स्टेशन फॉर बायोलॉजी, ठीक है। क्या है कि डीप सी माइक्रोब्स को खोज करेगा, मैरीन बायोटेक्नोलॉजी पे जोड़ देगा, बायो आपको प्रोस्पेक्टिंग पे ये काम करेगा। ओके, अगला जो हमारा है कि इसका प्रश्न है, क्या है प्रश्न आपका कि डीप ओशियन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो आप लोग याद रखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा चलाया गया, तो ये सही है। मत्स्य आपका 6000 एक मानव युक्त पनडुब्बी है, तो ये भी सही है। इसका संबंध केवल डीप सी माइनिंग से है, तो ऐसा नहीं है, ये आपका 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न जो कह रहा है हमारा कि ब्लू इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल है। तो मैरीन बायोटेक्नोलॉजी, आपका ऑफशोर रिन्यूएबल एनर्जी, डीप सी माइनिंग और केवल मत्स्य पालन, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है आपका क्या है, आपके लिए एक क्वेश्चंस लगाया गया मेंस का, ब्लू इकोनॉमिक भारत के सतत विकास और समुद्री सुरक्षा की कुंजी है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए 250 शब्दों में, और हमारे वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रेटजी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और 1 के आप सब्सक्राइबर का एक मुहिम है, पूरा करवाइए यार प्लीज, आप लोग से रिक्वेस्ट है। और वेब्स एकेडमी 24 आप जाके यहाँ पे आप एक बार अपने आंसर को सबमिट कीजिए, आपका फीडबैक दिया जाएगा। और अपनी मांगों को प्लीज रखिए, कंटिन्यू कीजिए आप अपना मांग को। कल मांग पर मैंने आपका परसों जो एक मांग हुआ था कि एक ही क्लास में आप सर संविधान संशोधन का काम किया जाए, तो मैं एक ही क्लास में लाया हूं, तो प्लीज आप उसे भी जाके देखिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मुझे कुछ काम है, कहीं मुझे बाहर निकलना है, ठीक है। तो इसलिए मैं आज के लिए बस इतना ही करवा रहा हूँ, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।